औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कौन कर सकता है ऐसा? परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। हम सुनते हैं कि गुरुदेव कैसे होते हैं। विषयासा वसाती, तो कहते हैं विषय और आशाओं से अतीत हो जाते हैं। और क्या नहीं होता? आरंभ और परिग्रह नहीं होता, तो फिर क्या होता है? ज्ञान, ध्यान, तपो रखता। ज्ञान हमारी तरह शास्त्र खोल के पढ़ना नहीं पड़ता है। हम जो पढ़ते हैं वो शास्त्र तो शास्त्र थे। शास्त्र जब निकले थे तो अंतरंग से निकले थे, अंदर की अनुभूतियों से निकले थे, आनंद से निकले थे और पर के उपकार के लिए निकले थे। आज शास्त्र नहीं होते तो मानव जीवन नहीं होता। आज शास्त्र नहीं होते तो धरती नहीं बसती। शास्त्र नहीं होते तो इंसान नहीं होता, हैवान हो गया होता। देखिए, किसी भी मजहब का ये बात अलग है कि कोई बाहरी विभूतियों को चाहते हैं, कोई अंतर अनुभूतियों को चाहते हैं। हमारे शास्त्र जो लिखे गए जिन शासन के, वो विभूतियों के लिए नहीं, आत्मानुभूति के लिए लिखे गए। वो संपत्ति के लिए नहीं, आपत्तियों के नष्ट करने के लिए लिखे गए। वो परम संपत्ति के लिए, वो धाम के लिए नहीं, वो परम धाम के लिए लिखे। ये चिट्ठियां प्रेम पत्र होती हैं, ध्यान रखना। जैसे कि किसी के प्रेम पत्र हो तो उसको देखकर, उस प्रेम पत्रों को, आप गए जमाने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर चल गया, आपको पता क्या क्या कितनी बेईमानी चल गई। होते कहीं हैं, बताते कहीं हैं। किसी से बैलेंस डलवाते हैं, किसी के लिए मैसेज भेजते हैं। समझ गए कितनी दुनिया बेईमान हो गई। सबको धोखे में रखा जा रहा है। वो दिन थे जब पत्रों में प्राण निकाल के रख देते थे, जान रख देते थे। कहते थे खून से लिख रहे हो, आप समझ गए। पानी न समझना, मरता हूँ तुम्हारी याद में, जिंदा न समझना। एक दिन वो थे, अब तो क्या लिखते हैं और 1 मिनट में डिलीट कर देते हैं। सच पूछो, हमारे प्रेम पत्र हैं, ये शास्त्र नहीं है, हमारे परमात्मा से प्रेम के प्रतीक हैं। उनके अंदर इतनी प्रेम की अनुभूतियां थी
कि दुनिया के कल्याण का मार्ग लिख गए। और बोली भी कब निकलती है, वाणी कब निकलती है, हमारी तरह नहीं कि ओंठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है, दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। कोई आता है तो हम कहते बड़ी खुशी हुई आपको देखकर, अंदर में खुशी होती कि ज्वालामुखी फूट जाता। क्योंकि बाहर से जितना व्यवहार, जितना आदमी पढ़ लिख गया उतना नकली हो गया। हम पढ़े लिखे थे तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। हम अनपढ़ थे तो माँ के पैर छूकर जाते थे। अब पढ़ लिख करो इतने बदमाश हो गए कि फोन का रिचार्ज पूरा करके जाते हैं। हम अनपढ़ थे तो माँ की बेटी प्यारी लगती थी, अब पढ़े लिखे हो गए तो अपनी बेटी प्यारी लगने लगी। हम अनपढ़ थे, अनपढ़ माँ हो फिर भी अंदाज से चेहरा देखकर पढ़ लेती थी कि क्या इसको नमक चाहिए या पानी चाहिए। अब पढ़ लिख के वो लाख पाक की कोर्स पूरा कर ले पाक विज्ञान का, तब भी अनपढ़ की अनपढ़ रहती है। तो ध्यान रखना, ये पत्रों को मात्र पढ़ना नहीं है, पत्र किनके हैं ये भी देखना है। क्योंकि यहाँ कोई नहीं किसी का, यहाँ कोई नहीं किसी का सबको फायदे की बीमारी है। यहाँ कोई नहीं किसी का सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है। यहाँ तो मात्र मतलब की रिश्तेदारी है, यहाँ तो मात्र मतलब की रिश्तेदारी है। यहाँ कौन किसको प्यार करता है? अरे कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। और आपको पता है जब बुद्ध छोड़कर चले गए और 12 वर्ष बाद लौटे तो पिता ने कहा मेरा बाप का दिल है, मैं तुझे माफ कर सकता हूँ। अरे हमारे राज्य में भीख मांगकर भिक्षा करना कहीं अच्छा लगता है? और तू जसोदा को छोड़ गया, वो क्या सोचते हो कि तू राहुल बेटे को छोड़ गया? पत्नी आई और क्रोध में बोली काश तुम मुझसे कह के जाते, तुम मुझसे कहकर जाते। मैं इतनी कायर नहीं थी, लेकिन अब मुझे क्रोध आता है। तुम संतान क्या मेरे भरोसे छोड़ गए? हर बाप अपने बेटे को विरासत में कुछ देता है, वसीयत देता है, तुम भी कुछ दे जाओ। और कहते हैं उसने अपने बेटे को डाल दिया राहुल को आगे, बोली दे के जाओ। क्या दे जाओगे? कटोरा दे जाओगे? क्या है तुम पर? उन्होंने सच में कटोरा दे दिया। और कहती हैं पत्नी भी बैरागिन हो गई। उसके बाद पत्नी का कहीं कथन नहीं है, सिर्फ बुद्ध कहते हैं एक बार मिली थी। आप सोच कर देखना। और ऐसे ही जब महावीर जा रहे थे तो लोगों ने कहा था, नौकरों ने कहा था कि अरे इतनी बड़ी राज्य विभूति छोड़ कर जा रहे हो, पागल हो गए? जिस संपत्ति के लिए हम तरस तरस के मर गए नहीं मिली, तुम्हें मिली है तो बिना भोगी जा रहे हो। उन्होंने क्या कहा था? तुमने देखी है, हमने भोगी है। तुमने बाहर से देखी है, मैंने अंदर से देखी है। तुमने देवालय देखा है, मैंने देव भी देखा है। आप भी ध्यान रखना। आप मंदिर आते हो लेकिन मंदिर के मूर्तिमान से मिलकर नहीं जाते हो। तुम डॉक्टर के पास आते हो क्लिनिक में, लेकिन डॉक्टर से मिलने का समय होता है तब नहीं आते हो। क्योंकि ये दुनिया विश्वास पर चलती है और मोक्ष मार्ग श्रद्धा पर चलता है। विश्वास विष का हो बास, वहाँ विश्वास कहते हैं। विश्वास कभी भी जम जाता है, कभी भी बदल जाता है। तुम मंदिर भी ऐसे नहीं बदल देते हो जैसे किताब कॉपी बदल देते हो। कोई कह दे कि हनुमान जी के मंदिर में नहीं, शंकर जी के मिलेगा, तुम तुरंत हनुमान जी का मंदिर छोड़ देते हो। कोई कह दे पारस नहीं, नेमीनाथ काम करेंगे, तुम पारस छोड़ नेमीनाथ पे चले जाते। अरे अंदर में कर्म सिद्धांत देखो कि यही है, इसी प्रकार है और इससे अन्यथा नहीं है। कौन है? ये निसंकित अंग है।
और जब निसंकित अंग आ जाए, ध्यान रख, शंका रहे तो पति पत्नी का जीवन नहीं चलता, व्यापारी और ग्राहक का जीवन नहीं चलता, नौकर और मालिक का जीवन नहीं चलता, शिक्षक और शिष्य का जीवन नहीं चलता। लेकिन जब श्रद्धा आ जाती है तो गुरु और शिष्य का जीवन प्रारंभ हो जाता है। जब श्रद्धा वो है जो मरने के बाद भी नहीं मिटती है। एक बार श्रद्धान हो जाए, आचार्य कहते बीज आ जाए वृक्ष अपने आप आ जाएगा। आपकी श्रद्धा तो आए। अभी तो बहुत अच्छी बात, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, नीरगंध अक्षतान पुष्पचार लीजिए, दीप धूप श्री फलार अर्घ तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, और दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं। तुम भूल मत जाना, इतना काम बता के जा रहे हैं। तुम बैठे बैठे करते क्या हो? आप लोग कहते हो कि भगवान जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मैं तो जामन मरण कीजिए ऐसा यतन पारस प्यारा। और आगे और क्या कहते हो, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। भगवान तुम घबरा के गए होगे जग के दुख से, मैं घबराने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं बना रहूँगा। जितनी घाव होंगे पट्टियाँ लगा लूँगा, आँख फूट जाएगी तो चश्मा लगा लूँगा, और एक चश्मे से नहीं दिखेगा तो दूसरा लगा लूँगा, दूसरे से नहीं दिखेगा तो तीसरा लगा लूँगा। मैं चश्मे बदलूँगा, नज़र को नहीं बदलूँगा, नज़र का इलाज नहीं कराऊँगा, चश्मे बदलूँगा। और तुम बैठे बैठे करते क्या हो, मैं तो जामन मन, कुछ तो ऐसा काम करो मेरा जन्म मरण मिट जाए, कीजिए ऐसा यतन। क्या कह रहे, जग के दुख की तो परवाह नहीं, मैं घबराने वाला नहीं, मैं यहीं रहूँगा। तुम घबरा के चले गए थे, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। जबकि होना क्या चाहिए, मैं उन्हें रुलाऊंगा जिन्होंने मुझे रुलाया है, मैं उन्हें भगाऊंगा जिन्होंने मुझे भरमाया है। मैं किसी कायर का बेटा नहीं, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, मैं वो करके दिखाऊंगा जो तुमने करके दिखाया। ऐसे भाव आना चाहिए हमारे। हम लोग रोज आकर अर्घ चढ़ा के जाइए, सूखे चावल क्या काम आएंगे? चावल जैसी शुक्ल लेस्या बनाओ, पुष्पों जैसे दिल को खिलाओ। जिंदगी में जियो तो मेहरबानी बन जाओ, और मरो तो कहानी बन जाओ। कुछ तो सोचा करो। लोग चढ़ाते हैं रोज अर्घ, क्षुधा रोग विनाशनाय। हमने कहा एक दिन विनाश जाएगी तो यहाँ से रिपल चढ़ाने आओगे कि डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाओगे? सोच कर देखना, डॉक्टर के पास खून भी दे आते और पैसा भी दे आते हो। कैसे बेवकूफ लोग हो। उससे बोलो तुमने मेरा खून ले लिया तो मुझे पैसा दो। क्यों कि रूस में आज से 50 साल पहले एक पद्धति थी कि डॉक्टर को स्वस्थ रखना पड़ता था, तो डॉक्टर को थोड़ी बहुत फीस इसकी दी जाती थी कि कोई बीमार ना पड़े, और कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर को क्या, उसे पैसे भी देना पड़ते थे और इलाज भी करना पड़ता था। आप समझ गए? हमारे डॉक्टर ऐसे ही हैं, वो इलाज करते हैं ना, बीमार होने देते हैं, और बीमार हो जाओ तो इलाज और कर देते हैं। ध्यान रखना, बीमार हो जाओ परम देव इलाज कर देते हैं फ्री में। कौन सा इलाज? आँख का इलाज। आप अंधे को सीढ़ी तक ले जाओगे, दूसरे दिन कहेगा छत तक ले जाओ, फिर कहेगा कमरे तक ले जाओ। अरे कहीं मत ले जाओ, आँख का इलाज करा। आप भी परमात्मा से क्या क्या मांगोगे? जितना मांगोगे मौत छीन ही लेगी। जितने रिश्ते बनाओगे उतने दुख होगा। दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में ऐसे रहो, मेहमान बनकर रहो, मेहमान की तरह रहो। कहाँ दुख होता है? पड़ोसी एक बार, पड़ोसी की बहू एक दिन बोले आंटी जी चाय पी कर जाना, कितनी खुशी होती है। अपनी बहू रोज चाय ला के रखे तो भी लगता है कि जहर ला के रख दिया, क्योंकि अंदर में ज्वालामुखी है। ला के रख दी, इतनी देर हो गई, 10 मिनट लेट हो गए।
पड़ोसी आपका रूमाल उठा कर दे दे तो कितनी बार मुस्कुरा के कहते धन्यवाद, लेकिन अपनी पत्नी रोज कपड़े देती है, आता है एहसान होता है? नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा ये विश्वास है उसे करना ही है। तुम्हारे जब श्रद्धा के रिश्ते परिवार में भी हो जाएंगे, सच मानना सब परमात्मा नजर आएंगे। घर मंदिर हो जाएगा, 1 घंटे का मंदिर तुम्हें कहाँ ले जाएगा? लोग कहते हैं माता जी आशीर्वाद दो, भगवान के दर्शन ना छूटे। हमने कहा अंदर के दर्शन करो। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर तुमको दे देगा। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। 1 दिन के चौका की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, राशि मात्र 11,000 रूपए। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा फोटो लगाने के साथ आपका नाम भी शिलापट पर